वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की एक सबसे ज्यादा असेंशियल क्वालिटी के बारे में, या फिर यूं कहूं उनकी उन क्वालिटीज के बारे में जो उन्हें ऑर्डिनरी इंसान से अलग बनाती है। यस, सो सबसे पहली चीज तो आप सबने ही सुनी होगी, मेडिटेशन, ध्यान और कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज उन्हें बिल्कुल अलग बनाती है क्योंकि जितना ज्ञान उनके पास था, जितने ज्ञान का अगर हम उन्हें भंडार बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, राइट? क्योंकि वो खुद के साथ में उतना टाइम गुजारते थे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट। ओके, तो दूसरी उनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि ही वॉज ऑलवेज देयर, ओपन फॉर एवरीथिंग, राइट? मतलब वो एक ऐसे पर्सन थे जिनका सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने जो कल्चर है, अपनी जो नॉलेज है, जो उन्हें सिखाया गया है, ये जिस नॉलेज को उन्होंने ग्रैब किया है थ्रू हिज मेडिटेशन, थ्रू हिज गुरु, किसी भी तरीके से, उस नॉलेज से वो हमेशा जुड़े रहते थे। उस नॉलेज की उनको असली समझ थी, है ना? उनके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी जो बुकिश है। उनके पास हर नॉलेज ऐसी थी जिसको उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चनिंग करी हुई है। तो जो क्वेश्चन बाहर वाला कर सकता है, वो क्वेश्चन पहले ही वो कर चुके हैं, है ना? उसके बाद उन्होंने उस नॉलेज को एक्सेप्ट करके अपने अंदर लाया है। तो उस नॉलेज से हमेशा जुड़े ही वो रहते थे। ठीक है, दूसरा, कोई भी अगर नई नॉलेज उन्हें मिलती है, लेट्स से जब वो गए थे अमेरिका, राइट? तो अब आप बोलोगे कि जब वो अमेरिका गए तो वहां पे ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने उनकी एक एक चीज को बहुत डिटेल में एनालाइज करा, स्टडी करा कि उनका पॉलिटिकल किस तरीके से दे हैव डिजाइन, डेमोक्रेसी को उनकी देखा, किस तरीके से उनके में विमेन्स को कितना ज्यादा वो लोग इन अ वे आप ये बोल सकते हो कि जो उनकी विमेन है वो बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट थी। एंड पूरा उन्होंने अमेरिकन विमेन के ऊपर प्रॉपर लिखा है, एक मे बी लेटर्स वो जो भी लिखते होंगे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अमेरिकन विमेन कितनी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट एंड आप कह सकते हो कि उन्हें कहीं एक होता है ना कॉन्फिडेंस, जो हमारी इंडियन विमेन में नहीं था उस समय। यस, क्यों नहीं था? बिकॉज उस तरह की आपको ना तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि उस टाइम पे इतनी एक्सेसिबिलिटीज नहीं थी विमेन के पास में, राइट? इतने सारे राइट्स नहीं दिए गए थे उनको। एंड ही वॉज ऑलवेज उनका हमेशा से ये एक मानना था कि हाँ, अगर आप विमेन को वो राइट दोगे, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में दिए हुए हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि अमेरिका आपका इतना ज्यादा एक ग्रोन, या फिर हम बोलते हैं कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारी कंट्री में अभी भी इतना ज्यादा पॉवर्टी है, और तभी तो बहुत ज्यादा ही पॉवर्टी थी, राइट? तो वो चीज उन्होंने कही कि हाँ यार, विमेन का कितना ज्यादा असेंशियल रोल है। एंड इवन ही वॉज इन फेवर कि अमेरिका से या वेस्ट से विमेन को एज अ टीचर इंडिया में लाना, टू टीच द इंडियन विमेन, राइट? कि उन्हें किस तरीके से खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, कैसे वो आगे बढ़ सकती है और कैसे वो अपनी पूरी फैमिली को, पूरे समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ थिंकिंग ही हैड। मतलब आप समझ रहे हो कि वो कहीं जैसे अब हमारे साथ क्या होता है, हमें भी वेस्टर्न नॉलेज मिल रही, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट की किसी भी नॉलेज को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, है ना? अगर मैं बहुत सिंपली बात करूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं कि वेस्ट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही, राइट? अगर आप कुछ भी मतलब इन अ वेरी सिंपल मैनर आई वुड लाइक टू से कि हम चाहे उनकी कोई पॉजिटिव चीज हो, चाहे उनकी कोई नेगेटिव चीज, हम उसको बिना क्वेश्चन करे बस उसे एक्सेप्ट करते चले जा रहे, और अपनी चीज जो कि सही भी है उसके लिए भी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए फॉरेन से, राइट? कि वेस्ट वाले बताएंगे कि हाँ, इनकी संस्कृत लैंग्वेज में कुछ बात है, इनकी संस्कृत लैंग्वेज को एज अ कोडिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे, देन ओनली वी विल गेट टू एक्सेप्ट कि हाँ, हमारी संस्कृत लैंग्वेज में सच में कुछ बात है। अदरवाइज हम क्यों ही मान रहे हैं, हम मान ही नहीं सकते इस चीज को। इसी तरीके से इवन जिस ऑथर की मैं ये बुक पढ़ रही थी, तो ही हैज क्लियरली मेंशन्ड इट कि अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया। अगर वो आकर के, अगर अमेरिका की तरफ से वो वैलिडेशन नहीं मिलता कि वो वाकई कुछ है, तो हमारी इंडिया तो उनको कुछ मानती ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस, है ना, उनसे नॉलेज लेकर के उस नॉलेज को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन जब तक
रामकृष्ण परमहंस हमारी ही कंट्री में थे, क्या हमें उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के पहले कुछ भी आइडिया था? ऑब्वियसली नॉट। सो आवर कंट्री इज लाइक दैट कि हमको वैलिडेशन चाहिए बाहर से, कि कोई आकर के बाहर से वैलिडेट करे। सो दिस इज व्हाट इज मेकिंग हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। ये उनकी सबसे ज्यादा बिगेस्ट क्वालिटी है जिसने उन्हें इस तरह का ग्रेट पर्सनालिटी बनाया। ये चीज हमें आज की डेट में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, आपके पास नॉलेज के इमेंस सोर्सेज हो गए। गूगल कह लो, यूट्यूब कह लो, हर जगह इतनी सारी वास्ट नॉलेज पड़ी हुई है। एंड वी आर ऑलवेज इनसाइडेड कि मतलब हाँ, कभी रील्स के थ्रू, कभी कहीं से आपको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है। उसमें से काफी गलत है, काफी सही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपने माइंड को ऐसा बना दिया कि अगर वेस्ट से कुछ भी आ रहा है तो वो सही ही होगा, राइट। एंड दैट इज हाउ वी आर जस्ट टेकिंग दैट थिंग कि हाँ, अगर वेस्ट ने कुछ भी चीज बोली है तो वो सही है ना। अगर हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ वेस्ट ने ढूंढा है, बट इज इट ट्रू? ऑब्वियसली नॉट, राइट। पहले हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है सब कुछ। हम कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में वेस्ट ने सब कुछ हमें बताया है, हमें बाकी के कंट्री से ये चीजें पता चली, बट दिस इज नॉट लाइक दिस, राइट। हमारे खुद के इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें सब कुछ बहुत डिटेल्ड में मेंशन्ड है। सो वी आर नॉट इनटू दैट। आई डोंट नो व्हाई इज इट लाइक दिस कि हमारे अंदर हमें वैलिडेशन की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है फ्रॉम दीज पीपल। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर आपको कहीं से कोई भी नॉलेज मिलती है, ठीक है, सबसे पहले उसको क्वेश्चनिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग करनी है कि ये नॉलेज वाकई एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं है, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड कि हाँ, मुझे इस नॉलेज। अभी हो क्या रहा है, हम सबको इंग्लिश सीखनी है। एवरीवन इज लाइक दिस। इंग्लिश सीखना गलत नहीं है, वी शुड ऑलवेज लर्न इंग्लिश ही क्यों, आप जापानीज, फ्रांस, जो लैंग्वेज सीखनी सब सीखो, कौन रोक रहा है आपको? एंड यू शुड लर्न इट, राइट। अगर आप लिंग्विस्टिक है, अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो इट इज अमेजिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज को सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगी कि इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज होगी कि भाई वेस्ट वाले बोलते हैं तो बहुत अच्छी है, इसलिए बस इंग्लिश ही सीखनी है, तो दिस इज रॉन्ग। एंड अपनी हिंदी को भूलते जा रहे, अभी काका काका किसी को याद नहीं है ना। इट इज लाइक दिस। सो व्हाई आर वी बिकमिंग लाइक दिस? ये चीज है जहां पे हम सबको वर्क करने की आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं हमें नहीं पता, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग दैट टू अस। हम वो इंट्रोस्पेक्शन कर ही नहीं रहे, और जब हम वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो वे, राइट, टू अंडरस्टैंड कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत। तो whenever you listen to anything, firstly ask yourself if it is really worth it, मुझे सच में इस चीज को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, only then follow it. And this I'm saying with our culture as well. हमारे कल्चर में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गलत थी, राइट। जैसे कास्ट सिस्टम की बात करें तो आप खुद देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हमेशा सवाल उठाया। उन्होंने विमेन की कंडीशन जो इंडिया में थी उनके अगेंस्ट हमेशा बोला। सो इट इज लाइक दिस कि आप हो इंडियन लेकिन आपको अपनी कमियां भी देखनी है, ठीक है, और दूसरे के अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको भी देखना है। सो उस अच्छाई को यूज करना है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, राइट। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू लर्न। क्योंकि होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को तो इग्नोर कर देते कि अगर मैं खुद के लिए लॉयल हूं तो मैं अपनी कमी तो बताऊंगी ही नहीं। ये सोच रखा है हमने कि अगर कोई इंडिया के लिए लॉयल है तो वो इंडिया के अगेंस्ट बोले ही ना, राइट। और अगर आप एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है तो आप वेस्ट की सारी चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं अंधाधुंध। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, राइट। तो आपको यही चीज सीखनी है। ये तो मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के रेफरेंस में बताया कि उनकी क्या थिंकिंग थी, ठीक है। जब वो अमेरिका में गए, वो हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज करना, उनसे सीखना और अपने इंडियंस को बताना कि हाँ हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है वहां से। दिस वॉज व्हाट ही डिड। एंड ये सेम चीज आपको करनी है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। यस, सो अगर मुझे पर्सनली अपनी ग्रोथ की बात करनी है तो मैं आसपास के जितनी भी मेरी पर्सनालिटीज है, जिन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट हो पाता है, आई कैन सी इन देम कि क्या चीज अच्छी है, वो मुझे क्वेश्चनिंग करनी है। वो मैं ही क्वेश्चन कर सकती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, उस चीज को मैं ग्रैब करूं। मेरी कमियां मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं उनको दूर कर पाऊंगी। एंड ओनली देन आई विल बी
I will become a better version of myself, right? I'm not talking about perfection. There's no perfection, but I'm talking about being a better individual. And for that, we for sure need to see कि पहले तो हमें प्रॉब्लम क्या है एंड उनका सॉल्यूशंस देखना, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग ना प्रॉब्लम से बहुत जल्दी डर जाते हैं, है ना? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे तो हम सभी ने अभी तक यही इमेजिन करा होगा कि उनका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ होगा, वो गए होंगे तो एवरीथिंग वाज लाइक दैट, बट नो, इट वाजंट लाइक दिस. ठीक है, तो जब वो गए, पहले तो जाहिर सी बात है उनके पास खुद तो इतने पैसे नहीं थे कि वो अफोर्ड कर पाए अमेरिका जाना, तो ही बोरोड द मनी, और मे बी उनके जो भी डिवोटीज होंगे उस समय के भी, उन लोगों ने उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प अरेंज करी जिसके थ्रू वो जा पाए. ठीक है, वहां गए. वहां जाने के बाद हुआ क्या कि ये जो भी डेलीगेट्स की का मे बी रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, वो ऑलरेडी या तो हाँ वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था. तो जब वो क्योंकि इतनी तो इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया में भी लोगों को नहीं थी, और तब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा इजी हो कम्युनिकेशन. सो जाहिर सी बात है कि इतना इजी नहीं था. ठीक है, इवन ही यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय लेटर्स, तो ये वाली चीज थी तब. तो हुआ क्या कि जब वो वहां गए एंड ही गॉट टू नो कि भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ चल नहीं रहा है. ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि अब अगर आपको आना है तो आपको कुछ उन्होंने टाइम बताया, लाइक 3 महीने या ऐसे समथिंग, उसके बाद आने के लिए. सो इट वाज लाइक दिस. एंड ऑब्वियसली जितने पैसे वो लगा करके यहाँ आए थे, ही वॉज नॉट इन टू दैट मूड कि वो वापस जाए और फिर से उतने पैसे लगा के वापस यहाँ पे आए, क्योंकि उनकी वापस जाने की तो टिकट करानी पड़ेगी, फिर आने के लिए उतने पैसे. तो उस टाइम पे एंड देयर वाज नो वन बिसाइड हिम कि उनको हेल्प कर सके फाइनेंशियली या किसी भी वे से. ठीक है, तो बहुत टाइम उनका ऐसे भी गया है कि वहां पे कोई ऑब्वियस सी बात है कि कोई उन्हें बहुत ज्यादा नहीं जानता था. ठीक है, स्टिल उस पूरे के पूरे सिनेरियो में वो ऐसी जगहों पे भी रहे हैं जहां मतलब लाइक ओपन ग्राउंड में बस ऐसे ही बिना खाए पिए भी सोए हैं वो. सो ही हैज फेस्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो नो, उनकी लाइफ में आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम. मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग ऑब्वियसली, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, डजंट मैटर वो क्या है. लेकिन उस प्रॉब्लम से ग्रो करना है या खुद को तोड़ देना, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. सो दिस इज व्हाट वी आर वी शुड लर्न फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, कि उन्होंने उस सिचुएशन में भी हार नहीं मानी. अब सोचो, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था, वो किसी को भी नहीं जानते थे, वो कैसे जाते आगे, है ना? और रजिस्ट्रेशन बंद बता दिया, तो ही हैड नो ऑप्शंस. येट वो वहां पे रुके, उन्होंने एंड लकीली ही गॉट सम ऑफ द पीपल जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने उनकी बात सुनी, जिन्होंने उनकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग उनको पहचाना, और है ना, और उनके क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उनके अंदर एक ऑरा तो था ही, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी तो हमेशा से ही है उनकी. तो उसी पर्सनालिटी को देखते हुए लोगों ने बिल्कुल समझा कि हाँ ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये डेलीगेट है. तो एंड यस, लकीली ही गॉट द वुमेन, जिसके कोई तो फ्रेंड थे जो कि उस उस कमीशन में थे जहां पे ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली थी. सो शी टॉक्ड टू दैट पर्सन एंड दैट्स हाउ ही गॉट वो डेलीगेशन वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा उनका हो पाया. उसके बाद जाकर के वो वहां पे गए बोलने. तो वो जब वहां पे बोलने भी गए तो भी अगर आपको लगता है कि ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, सो नो, इट वॉज नॉट लाइक दिस. वो भी हमारी ही तरह नॉर्मल पर्सनालिटी. ठीक है, वो भी नर्वस थे, काफी नर्वस थे. तो वैसे तो उनका नंबर ऑलरेडी काफी लेट का ही था, ठीक है, डेलीगेशन में, बट स्टिल जब भी उनका नंबर आया, स्टिल ही वॉज लाइक बहुत ज्यादा नर्वस थे. तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो उन्होंने लास्ट में बोला भी कब है, जो आपकी इवनिंग वाली मीटिंग हुई थी उन्होंने उसमें बोला. ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो ना कि एक इंसान परफेक्ट है, एक इंसान गॉड का एक स्वरूप है, इस वजह से वो इतना कुछ कर पा रहा है, तो नो, ही वॉज एग्जैक्टली लाइक यू एंड मी. बट यस, द डिफरेंस इज बेसिकली इन हिज विलिंगनेस, इन हिज होल एटीट्यूड, इन हिज पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग. तो वो चीज एक ऐसी है जो आप खुद से बना सकते हो. लेकिन जाहिर सी बात है, हार्डवर्क लगेगा, मेहनत लगेगी. कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती. स्वामी विवेकानंद एक दिन में नहीं बने.
है ना, ही डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद तक का सफर इतना इजी नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन्हें डील करना, उन्होंने हमेशा पॉजिटिवली डील करा, एक खुशी के साथ में डील करा, और ये सोच करके डील करा कि भगवान उनके साथ में है, एक सुपीरियर पावर है जो उन्हें गाइड कर रही है, जो उन्हें यहाँ तक लाई है, तो आगे चल करके भी वो यहाँ पे उनको करवा देगी, है ना, जो वो करने के लिए आए हैं वो काम जरूर होगा। ये हमेशा से उनके अंदर में आप कह सकते हो कि ये उनकी एक डिटर्मिनेशन थी, ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग थी कि हाँ ऐसा होगा, और वो चीज हुई। तो यही हमें भी उनसे सीखना है कि इतना अगर आप फर्मली किसी चीज को सोच लेते हो कि ये होगा ही होगा, आप कोई नेगेटिव, अगर उनके दिमाग में एक पॉइंट में भी नेगेटिविटी आई होती तो वो तुरंत घर पे चले गए होते वापस, मतलब इंडिया आ गए होते, राइट। बट उन्होंने वो नहीं करा, उन्होंने अपने अंदर उस पॉजिटिव होप को हमेशा जिंदा रखा, एंड दैट इज हाउ वो वहां तक पहुंचे। एंड वहां पे जाकर के इतनी अच्छी स्पीच थी कि आज तक हम और पूरा अमेरिका, या आप बोलो पूरा वर्ल्ड, कोई भी नहीं भूल पाया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं उनकी लाइफ से, बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है, बट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, होप यू वुड हैव लर्न अ लॉट, एंड yes, thank you, keep embracing yourself and keep watching this wonderful series. Thank you.